Hello dear learner, hoping you people are good and you people are doing your preparation very well. Dear learner, in today's session I am going to discuss with you MCQ based on the TGT PGT राइटर्स वर्क्स. ठीक है, हम देखेंगे इस सेशन में राइटर्स के वर्क्स, हर वो चीज़ जो रिलेटेड है इंग्लिश लिटरेचर से उसको हम जानने की कोशिश करेंगे. चलिए शुरू करते हैं और तेज़ी से लर्न करते हैं बहुत कुछ इन द फॉर्म ऑफ द एमसीक्यू सो दैट आज मैं एमसीक्यू पैटर्न लेके आया हूँ ताकि आप एमसीक्यू से आपको इजी रहेगा लर्न करना चीज़ों को, बिकॉज द थिंग रिमेन इन द माइंड्स फॉर एवर एंड ड्यूरिंग द एग्जाम इट्स जब हम क्वेश्चंस को देखते हैं तो ये रिकॉल हो जाता है और हम सही तरीके से आंसर को मार्क कर पाते हैं. तो चलिए देखते हैं और शुरू करते हैं लर्निंग शुभफार. सी लिटरेचर फॉर्म एंड टर्न, ये चैप्टर 1 है. ये एमसीक्यू बेस्ड सीरीज मैंने स्टार्ट की और ये कंटिन्यूस आती रहेगी. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माय चैनल प्लीज इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू डू सब्सक्राइब द चैनल so that you can get the latest update of my videos related English TGT PGT exams. And on my channels you will not only get English TGT PGT as well as you will get spoken class video based on spoken class as well as many more. Like I used to upload videos based on TOEFL exam, IELTS exam, right, and all other one day exams. So यहाँ मिलेगा आपको इंग्लिश का ओशियन. हर एग्ज़ाम को क्रैक करने की टिप्स और ट्रिक्स आपको बताई जाएगी थ्रू डिफरेंट वीडियो. तो चलिए शुरू करते हैं, इसको देखते हैं. पहला क्वेश्चन क्या है, द पोएट टू डिस्क्राइब द पोइट्री एज ए इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स. वो पोएट कौन था जिसने पोइट्री को एक इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स बताया था? कौन था भाई? वो टी.एस. इलियट थे, हॉकिंस से, या फिर एजरा थे. कौन थे भाई? एजरा पाउंड थे कि टी.एस. इलियट थे या हॉकिंस थे? आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा है एजरा पाउंड. ठीक है, तो द पोएट हु डिस्क्राइब पोएट्री एज इंस्पायर्ड मैथमेटिक्स वो कौन था? एजरा पाउंड. चलिए आगे चलते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं. द सोल ऑफ द ट्रेजेडी किसे कहा जाता है अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल? एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग सोल ऑफ द ट्रेजेडी क्या है? थॉट है, कैरेक्टर है, प्लॉट और स्पेक्टिकल्स है. ट्रेजेडी जो एरिस्टोटल ने ट्रेजेडी को की जो सोल है उसको बताया, वो है क्या? इन चारों ऑप्शन में से कौन सा हमारा होगा? प्लॉट होना चाहिए. यस, हमारा ऑप्शन प्लॉट सही है. जो सोल ऑफ द ट्रेजेडी वो क्या होती है? वो होता है प्लॉट. सोल ऑफ द ट्रेजेडी क्या होता है? दैट इज कॉल्ड प्लॉट. सोल ऑफ द ट्रेजेडी इज प्लॉट. चलो आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्या है? स्टेंजा 8 एम्बिक पेंटामीटर. देखो, एक स्टेंजा ऑफ 8 एम्बिक पेंटामीटर ऑन द पैटर्न ऑफ AB CC इज नोन एज. एक एम्बिक पेंटामीटर जिसका राइमिंग पैटर्न क्या हो? AB और CC हो, ऐसे राइमिंग पैटर्न को हम क्या कहेंगे? रीमा रॉयल कहेंगे, ऑक्टिव रीमा कहेंगे, टेंसेनिया स्टेंजा कहेंगे या फिर स्पेंसरियन स्टेंजा कहेंगे? इसमें क्या आंसर होगा इसका? इसको बोलेंगे हम ऑक्टिव रीमा. एक ऐसी स्टेंजा यामिक पेंटामीटर जिसका राइमिंग पैटर्न क्या होगा? राइमिंग पैटर्न होगा AB और CC, उससे हम कहते हैं ऑक्टिव रीमा. चलिए आगे देखते हैं. नेक्स्ट अ मीटर इन विच अनएक्सेंटेड syllables preceded the accented syllable. ऐसा मीटर जिसमें अनएक्सेंटेड syllable को फॉलो करता है, प्रोसीड करता है, ऐसे सिलेबल को हम क्या बोलते हैं? एनापेस्टिक, डेक्टाइल, कैटलिस्टिक या फिर याम्बिक? द आंसर इज याम्बिक पैटर्न. ऐसे पैटर्न को हम क्या कहते हैं? ऐसे हम पैटर्न को कहते हैं याम्बिक पैटर्न. नेक्स्ट क्या है? गाइनोक्रिटिसिज्म. गाइनोक्रिटिसिज्म फोकस ऑन. जो गाइनोक्रिटिसिज्म वो किस पे फोकस करता है भाई? क्या यह क्रिटिसिज्म ऑफ वुमेन है? गाइनो क्रिटिसिज्म क्या महिला का क्रिटिसिज्म है? क्रिटिसिज्म का मतलब होता है आलोचना. ठीक है, अब यहाँ पे जो वर्ड गाइनो है इसका मतलब ये तो फीमेल से ही रिलेटेड है. क्रिटिसिज्म बाय वुमेन. अब पहला देखो क्या ऑप्शन है? क्रिटिसिज्म ऑन वुमेन, महिलाओं का क्रिटिसिज्म, या फिर महिला. दूसरा क्या ऑप्शन है? क्रिटिसिज्म बाय ए वुमेन, महिलाओं द्वारा क्रिटिसिज्म. थर्ड ऑप्शन हमारा क्या है? क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स बाय वुमेन राइटर. और फोर्थ हमारा क्या है? वुमेन्स एज ए राइटर्स. तो सबसे पहली बात तो डी तो होगा नहीं. अब बचे ये तीन ऑप्शन: क्रिटिसिज्म ऑन वुमेन, क्रिटिसिज्म बाय वुमेन एंड क्रिटिसिज्म ऑफ मेल राइटर्स बाय वुमेन. हमारा आंसर क्या है? क्रिटिसिज्म देखो क्या है? गाइनो क्रिटिसिज्म फोकसेस ऑन वुमेन एज ए राइटर.
अगला क्या है, परपेटिया। परपेटिया मीन्स क्या होता है, परपेटिया मीन्स क्या होता है, प्यूरिगेशन ऑफ इमोशन, ट्रेजिक फ्ला, या फिर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, या फिर रिकॉग्निशन ऑफ एरर। परपेटिया का मतलब प्यूरिगेशन ऑफ इमोशन है, या फिर सेकंड ऑप्शन हमारा क्या, ट्रेजिक फ्ला, या फिर रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, और या फिर रिकॉग्नाइजिंग ऑफ एरर। इसका आंसर क्या है, सी, रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। परपेटिया का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। जब आपका लक, आपका समय तो क्या स्विच कर जाए, बदल जाए, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, परपेटिया। अगला क्या है, द मिस्ट्री प्ले डील विथ। मिस्ट्री प्ले जो होते हैं वो क्या, किससे डील करते हैं, लाइफ ऑफ क्राइस्ट, द न्यू टेस्टमेंट, साल्म्स एंड एपोक्रेफिया। इसका आंसर क्या है, द न्यू टेस्टमेंट। जो मिस्ट्रीज प्ले होते हैं वो क्या डील करते हैं, दे डील्स विद न्यू टेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या है, प्री रेफ्लेक्टिक्स पोइट्री इज मेनली कंसर्न विद। जो प्री रेफ्लेक्टिक पोइट्री होती है वो किससे जुड़ी होती है, किससे कंसर्न होती है, किसके बारे में होती है। ये नैरेटिव एंड स्टाइल होती है, नैरेटिव होती है एंड स्टाइल। ये नैरेटिव एंड नेचर होती है प्री रिफ्लेक्टिव पोइट्री। अगला क्या, फॉर्म एंड डिजाइन होती है, फॉर्म और वैल्यू होती है। तो प्री रिफ्लेक्टिव पोइट्री क्या होती है, और आंसर इज सी, फॉर्म एंड डिजाइन। प्री रिफ्लेक्टिव पोइट्री क्या होती है, ये फॉर्म और डिजाइन के बारे में डील करती है। अगला क्या है, ए मेट्रिकल फूड कंटेनिंग अ स्ट्रेस्ड फॉलोड बाय अनस्ट्रेस्ड सलेबल। एक मेट्रिकल फूड जिसमें एक स्ट्रेस सलेबल हो, उसके बाद एक अनस्ट्रेस सलेबल हो, ऐसे को हम क्या बोलेंगे, एनापेस्टिक बोलेंगे, एम्बिक बोलेंगे, ट्रोसी बोलेंगे, और डेक्टाइल बोलेंगे। इसका आंसर क्या होगा, 3, ट्रोसी, TROCH। अगला क्या है, पॉप्स एसेज ऑन क्रिटिसिज्म, सम ऑफ द आर्ट ऑफ पोएट्री एज टॉट फर्स्ट बाय एरिस्टोटल।